देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। अस्मिन् लघु सिद्धांत कौमुद्याः अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रमे चर्चासत्रे च भवतां सर्वेषां विदुषां छात्राणाम् अथ च संस्कृतानुरागिणां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। इदानीं यह आसीत् चर्चा डतर डतमौ। तो डतर डतमौ इति किम्? एतौ प्रत्ययौ। तो एतेषां किमर्थम् उच्चारणम् अत्र, किमर्थं निवेशः सर्वादिगणे, तत्र उच्यते। एका परिभाषा अस्ति प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति तदन्ताः ग्राह्याः। तो डतर डतम प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः तेषां ग्रहणं भविष्यति। ततः सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। तदनुगुणं तत्र कार्याणि भविष्यन्ति। तो डतर डतमौ कुत्र इति चिन्तायाम् इति प्रश्ने समुत्थिते प्रश्ने तत्र एवं समाधानं भवति। किम, यद, तद और एक, एते चत्वारः शब्दाः इतः परं डतर डतम प्रत्ययाः भवन्ति। ततः डतर प्रत्ययान्त किम शब्दस्य, यत् शब्दस्य, तत् शब्दस्य और एक शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। यथा कतरः, डतरः, यतरः, ततरः। अनेनैव प्रकारेण किं शब्दात् डतं भविष्यति न? तर्हि किं भविष्यति? कतमः, यतमः, ततमः। तो अनेन प्रकारेण तरप तमप एते डतर और डतम एतौ प्रत्ययौ एतेभ्यः सर्वेभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः भवतः, अतः तत्र सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। यथा किम शब्दात् डतर प्रत्यये कृते सति डतर इत्यत्र अनुबन्धलोपे। तर्हि किम शब्दात् यदि डतर प्रत्ययः भवति चेत् रूपाणि भविष्यन्ति। कतरः, कतरौ, कतरे। कतरे तत्र कतर शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां सु औ जस् इति सूत्रेण जस् प्रत्यये कृते सति कतर 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 जस्। तत्र एक किमस्ति? तत्र एक शेषे कृते सरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ इति सूत्रेण एक शेषे कृते को तो कतर जस् अनुबंध लोपे कतर अस्। तो अत्र किं भविष्यति? तत्र किमस्ति? तत्र जसः सी इति सूत्रम्। अत्र सर्वनाम सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा, यतोहि डतर प्रत्ययान्तं कतर शब्द। अतः कतर शब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि और डतर डतम प्रत्ययः सर्वादिगणे पठितः। यद्यपि किं शब्दपि तत्र पठितः, तथापि डतर प्रत्ययस्य एतदर्थम् अत्र अन्वयः, एतदर्थम् अत्र पाठः समाहितः। यतोहि प्रत्यय यत्र पठ्यते तत्र प्रत्ययान्त तदादेः ग्रहणमेव भवति। प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषा बलात्। अतः तत्र सर्वादिगणे पठितत्वात् तथापि डतर प्रत्ययत्वादपि सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां सत्यां जसासि इति सूत्रेण अस् स्थाने सी कृते अनुबंध लोपे कतर ई आद्गुणा इति सूत्रेण गुणे कृते सति कतरे। अनेनैव प्रकारेण सर्वनाम संज्ञायाः यत्र यत्र फलं तत्र तत्र सर्वत्र द्रष्टव्यं। पश्यन्तु रूपाणि
कतरः कतरौ कतरे कतरम् कतरौ कतरान् कतरेण कतराभ्यां कतरैः कतरस्मै कतरस्मै कतराभ्यां कतरेभ्यः कतरस्मात् और कतरस्मात् तकारः अपि भविष्यति चर्त्वेन तत्र जस्त्वेन दकारः अपि विकल्पेन तो कतराभ्यां कतरेभ्यः कतरस्य कतरयोः कतरेषाम् आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुट् कृते कतरेषाम् कतरेषाम् कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु हे कतर हे कतरौ हे कतरे अनेनैव प्रकारेण अग्रिमे यदि वयं यामस्ते तत्र किमस्ति समः नेम इत्यर्थे नेम इति अर्थे अन्यत्र नेम इति अर्थे तत्र लिखितम् आधे भाग में इस अर्थ में अर्धम इत्यर्थे नेम तो अनेनैव प्रकारेण अन्यतर इतर त्वा अनेन प्रकारेण नेम इति अर्धे तो नेम इति तत्र त्रयोदशः अस्ति अयं तो इति है न तो अर्धे और सम इति समः सर्वपर्यायः सम नेम तो अर्धभाग में होता है नेम का प्रयोग समः सर्वपर्यायः समः सर्वपर्यायः सभी का पर्याय है नेम जो है ये सर्वपर्यायः तो सम इति सर्वपर्यायः इति उक्तम् तो सम इति सर्वपर्यायः तो नेम इति अर्ध इति अर्थे तो अत्र एवं चिंतनीयम् कि नेम अर्ध अर्थात नेम आधे अर्थ में ही नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होगी अन्यथा न भविष्यति नेम इति शब्दस्य प्रयोगः यदा अर्धार्थे क्रियते चेत् सर्वनाम संज्ञा भविष्यति अन्यस्मिन् अर्थे न भविष्यति अतः नेमे भविष्यति तत्र यत्र सर्वनाम संज्ञा तत्र जसा सीति नेन विकल्प सीति आदेशः भविष्यति तो अनेन प्रकारेण प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नेमाश्च तो प्रथम चरम तयाल्प प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेमाश्च से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है तो अस्य प्रथम चरम तयाल्पार्थ नेमाश्च इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भविष्यति तो अनेन प्रकारेण नेम इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा अतः पूर्वम् समः सर्वपर्याय अतः परम समः सर्वपर्यायः तुल्यपर्यायस्तु न यथा संख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापकात् अत्र एवं ज्ञातव्यं ध्येयं यथा संख्यमनुदेशाः समानामिति सूत्रमस्ति न वा तो अत्र सम शब्दः तुल्यपर्यायी अस्ति तुल्यपर्यायः तो सम संबंधी विधि यथा संख्यम अनुदेशम स्यात् सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात् तो समानाम अत्र पश्यन्तु समानाम इति तुल्यपर्याय तुल्यार्थी अस्ति सम सम शब्दः अतः ततः सर्वनाम संज्ञा न भवति कथं न भवति यदि सर्वनाम संज्ञा स्यात् तर्हि समानाम कथं किमर्थं समानाम समेषाम् इति भवेत् आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण सुट् कृत्वा तत्र बहुवचने झल्येत् इति एत्वे कृते और आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशे कृते समेषाम् इति भवेत् परं तत्र एवं नास्ति यथा संख्यमनुदेशः समानाम् अत्र समशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा
न भवति समानाम् अतः जातम् यतोहि तुल्यार्थे अस्ति परं यः सम इति शब्दः सर्वादिगणे पठितः सः तु समः इति सर्वपर्यायः, वो तो सभी के पर्याय में है। अत्र एवं विशेष रूपेण ध्येयम्, तुल्य और सब अर्थात तुल्य पर्याय और सर्व पर्याय, ये दो तरह के अर्थ हैं इसके। तुल्य अर्थ में भी है और सब समुदाय अर्थ में भी, सर्व पर्याय में भी है। तो तुल्य पर्याय होने पर अर्थात सम का अर्थ तुल्य होने पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्व पर्याय अर्थात सर्व का जो अर्थ है वही अर्थ सम का भी हो तो सम की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ये आपने देख लिया है। यथा संख्यम अनुदेश समानाम में समतुल्य अर्थ में है, अतः तत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति। अतः समानाम इति रूपम साक्षादेव यथा रामाणाम तथा समानाम, तत्र सर्वनाम संज्ञा न जाता। यत्र भवति सर्वपर्यायः तत्र सर्वनाम संज्ञायाः प्रभावः, सर्वनाम संज्ञायाः प्रभावात् समेषाम् इति रूपं भविष्यति, समानाम् इति न भविष्यति इति चिन्तयन्तु। अनन्तरं पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इति सूत्रम् आगच्छति। पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम्, पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् एतेषाम् व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जीवा स्यात्। अत्रैवम् आगच्छति। इदानीं तो सर्वेषां सर्वत्रैव सर्वनाम संज्ञा नित्यत्वेन कृता, परम् इतः पूर्वं ये शब्दा आगता सर्वादिगण पठिताः तत्र सर्वनाम संज्ञा नित्यत्वेन आसीत्, परम् इदानीं कस्यां विभक्तौ वैकल्पिक व्यवस्था कृता इति चिन्त्यताम्। केषां शब्दानां कस्मात् शब्दात् कस्यां विभक्तौ विकल्पेन भवति इति विवरणं पश्यन्तु भवन्तः। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर एते शब्दाः सन्ति। यदि एते शब्दाः संज्ञायां न भविष्यन्ति परं व्यवस्थायां भविष्यन्ति, तर्हि तत्र एतेषां शब्दानां सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। तो पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इति सूत्रमस्ति। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुस्त्रिंशत्तमं सूत्रमिदम्। तो तत्र किमस्ति? पूर्वं च, परं च, अवरं च, दक्षिणं च, उत्तरं च, अपरं च, अधरं च इति तेषाम् इतरेतर द्वन्द्वः पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि। न संज्ञा इति असंज्ञा, तस्याम् असंज्ञायाम् नए तत्पुरुषः। और पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि प्रथमान्तं व्यवस्थायाम् इति सप्तम्यन्तम् असंज्ञायां सप्तम्यन्तं तो त्रिपदमिदं सूत्रम्। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रात् सर्वनामानि इति पदस्य अनुवृत्तिः और विभाषा जसि इति सूत्रात् विभाषा और जसि इत्यनयोः पदयोः अनुवृत्तिः भवति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में, असंज्ञायाम व्यवस्थायाम। तो संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर एते सप्तमन्ये शब्दाः एतेषां
पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, इन 7 शब्दों की सर्वादि गण में आने वाले पूर्व पर अवर इत्यादि गण सूत्र से सभी जगह जो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, वह सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति परे रहते जस के होने पर विकल्प से होगी। विकल्पेन भविष्यति, एकदा भविष्यति एकदा न भविष्यति, अर्थात रूपद्वयम्। तो अनेन प्रकारेण संज्ञा से भिन्न और व्यवस्था अर्थ में ये जो 7 शब्द हैं, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर, एते सप्त शब्दाः यदि इतः परम एते शब्दाः कीदृक् शब्दाः संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में एते शब्दाः संज्ञा भिन्ने सति संज्ञा भिन्नत्वे व्यवस्थायां व्यवस्था विषये यदि एते शब्दाः सन्ति तर्हि एतेषां जसि परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। तो एतेषां व्यवस्थायां संज्ञायां च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता। तो गणसूत्रात् अर्थात् सर्वादीनि सर्वनामानि इति गणसूत्रमस्ति। अनेन या संज्ञा सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सा जसि वा स्यात् जसि परता विकल्पेन भविष्यति। अतः पूर्व शब्दमस्ति, पूर्व शब्दात् अर्थवाद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां, तो तत्र किं भवति, बहुवचन विवक्षायां जस प्राप्त जस अनन्तरम् अनुबन्धलोके पूर्व अस्, तत्र पूर्व 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 अस् इति आसीत्, तत्र समान स्वरूपत्वात् समान किमस्ति तत्र एक शेषे कृते स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ, तो एक शेषे कृते पूर्व अस् इति अस्ति। अत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता सर्वादिगणेन, सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता। परम सूत्रम् आगच्छति, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इति सूत्रेण उक्तं यत् पूर्व अत्र किमस्ति, संज्ञा भिन्नमस्ति, व्यवस्था निमित्तमस्ति, अतः अस्मात् शब्दात् जसि परतः अस्ति, अतः जसि परतः सर्वनाम संज्ञा विकल्पेन भविष्यति। तस्य अभावे पूर्व शब्दात् जस् अस्ति, तत्र प्रथमयो पूर्व सवर्ण इति अस अनुबन्धलोपे कृते सवर्ण दीर्घे सस्य सज्जुसोरु इत्यनेन ऋत्वे खरवसानयो विसर्जनीय इति सूत्रेण विसर्गे कृते एवं भवति। अत्र एवमपि चिन्तनीयं, पूर्वास् अत्र जस् इत्यस्य जकारस्य तो चूटु इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे कृते शकारस्य लोपः अनुबन्धलोपः कथं न, जस् इत्यत्र जकारस्य तु जातम्, सकारस्यापि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्तिः। परं तत्र सूत्रमस्ति न विभक्तौ तुस्माः इति चिन्तनीयम्। न विभक्तौ तुस्मा इति सूत्रेण विभक्तिस्थ यः तवर्गः यः सकारः यः मकारः यदि विभक्तिस्थ अस्ति तर्हि तस्य इत्संज्ञा न भवति न भविष्यति, अनेन निषेधः कृतः। अतः एतत् सूत्रं तत्र स्मरणीयम्। अनेन प्रकारेण अत्र पूर्वाः इति जातम्, और यदा अस्य सूत्रस्य वैकल्पिक व्यवस्था क्रियते तो अनेन सूत्रेण वैकल्पिकं क्रियते कार्यं। यदि तत्र निषेधः न भवति चेत् सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। सर्वनाम संज्ञायां सत्यां जसस्य इति सूत्रेण जस् स्थाने सि इति आदेशे लसक् पतति इति सूत्रेण इत्संज्ञायां तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपे कृते अनन्तरम् आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते पूर्वे इत्यपि सिद्ध्यति। तो पूर्वे पूर्वाः असंज्ञायां किम्? अत्र प्रश्नः समुदितः, प्रश्नः उत्थितः यत् अस्मिन् सूत्रे असंज्ञायाम् इति किमर्थं पठितम्? तो असंज्ञायां तो उदाहरणम् आगच्छति, उत्तराः कुरवः, उत्तराः कुरवः, अत्र एवमस्ति। तो उत्तराः कुरवाः इति तत्र असंज्ञायां यह पद न पढ़ते तो इस सूत्र में, तो यह सूत्र संज्ञा में अभी लगेगा,
संज्ञा भिन्न में अभी तो कह रहे हैं, संज्ञा नहीं पढ़ेंगे तो संज्ञा में भी लग जाएगा। संज्ञा अर्थ में भी सर्वनाम संज्ञा होने से उत्तराह कुर्वः इस प्रयोग में भी संज्ञा होकर उत्तरे कुर्वः यह रूप सिद्धि अनिष्ट रूप जो अभीष्ट नहीं है। तो एवं भविष्यति यतो हि उत्तराः तो तत्र एतत् उत्तर इति पदम् अत्र संज्ञायाम् अस्ति, अतः असंज्ञायां पठिते सति तत्र एवं न भविष्यति। तो उत्तराः कुर्वः एवं सर्वनाम संज्ञायाः अत्र विषयः एव नास्ति, क्योंकि संज्ञा अस्ति उत्तरा इति, उत्तर संज्ञायाम् अस्ति। स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, व्यवस्थायां किम्? अत्र अपरः प्रश्नः आगच्छति। अत्र व्यवस्थायां पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् अत्र व्यवस्थायाम् इति किमर्थं पठितं? का नाम व्यवस्था? तो उच्यते व्यवस्था स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था। स्वस्य पूर्वादिशब्दस्य, स्व इत्युक्ते स्वस्य अर्थात् पूर्वादिशब्दस्य, पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि इति शब्दानां पूर्वादिशब्दस्य अभिधेयेन अर्थेन अपेक्षस्य अवधेः नियमो व्यवस्था। यस्य अयम् अभिप्रायः। स्वस्य पूर्वादिशब्दस्य अभिधेयेन अर्थेन अपेक्षस्य अवधेः नियमो व्यवस्था। जहां पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, वहां पर प्रयुक्त पूर्वादि शब्दों में व्यवस्था हो। स्वस्य अपेक्षा, जैसे अयोध्या पूर्वा, तो अयोध्या पूर्वा या दक्षिणा गाथकाः कुशला इत्यर्थः। तो अयोध्या पूर्व दिशा में स्थित है, तो स्वापेक्षया स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो अवधिनियमः व्यवस्था। तो अयोध्या पूर्व दिशा में स्थित है। इस वाक्य के बाद इस अवधि की अपेक्षा होती है कि कहां से पूर्व है, कहां से पूर्व अयोध्या है। तो इस पर उत्तर मिलता है कि वृंदावन से पूर्व में अयोध्या है। तो यहां पर पूर्व शब्द का अर्थ अवधि के नियम की आकांक्षा रखता है, अतः पूर्व शब्द यहां पर व्यवस्था अर्थ में है। तो व्यवस्थायाम किम, तो ये तत्व अस्ति न, व्यवस्था क्या है? तो स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था। स्व पूर्व शब्द, पूर्वादि शब्द के अभिधेय से, अर्थात जहां पूर्वादि शब्दों के अपने अर्थों से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, वहां पर प्रयुक्त पूर्वादि शब्दों में व्यवस्था है। तो अधिनियम, जैसे पूर्वा अयोध्या पूर्वा, तो अपेक्षा आगच्छति कुतः पूर्वा अयोध्या, तो अयोध्या वृंदावनात् पूर्वा एषः तत्र। अतः व्यवस्थायां किमिति कथं पठितं, किमर्थं पठितं? तो दक्षिणागाथकाः। इस सूत्र में व्यवस्थायाम यह पढ़ा जाए तो क्या होगा, या व्यवस्थायाम यह ना पढ़ा जाए तो क्या होगा? तो व्यवस्था पढ़े जाने पर तो व्यवस्था हो गई, स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, तो ये स्थिति बनेगी। और यदि जैसे असंज्ञायाम किमर्थम, तो उत्तरा कुर्वः इति फलम, तथैव व्यवस्थायाम इति किमर्थम, तो व्यवस्थायाम इति किमर्थम, तो दक्षिणागाथकाः। तो दक्षिणागाथका में ये सिद्ध नहीं होगा। यत्र इष्टमस्ति अस्माकं प्रयोगः दक्षिणागाथकाः, अस्य प्रयोगस्य सिद्धि न भविष्यति। यद अभीष्टमस्ति तद न भविष्यति। कथम? क्योंकि यहाँ दक्षिणा है, यह शब्द व्यवस्था अर्थ में ना होकर ये कुशल अर्थ में, यदि व्यवस्थायाम इति न पठिष्यामः वयं, तर्हि दक्षिणागाथकाः अत्र दक्षिणा इति यत् पदं तत्पदं
व्यवस्थायां नास्ति तत्र कुशल दक्षिणागाथका, गायन में कुशल दक्षिणागाथकाः, अर्थात यहाँ कुशल और चतुर शब्द है इसमें है। इसलिए यदि व्यवस्था नहीं पढ़ेंगे तो व्यवस्था से या व्यवस्था भिन्न किसी संज्ञा होने लगेगी। तो यहाँ पर दक्षिणा की जगह दक्षिणे यदि सर्वनाम होगी, दक्षिणा सर्वनाम संज्ञा भविष्यति चेत जसासीति आगमिष्यति, तत्र दक्षिणे इति। यद्यपि दक्षिण व्यवस्थायां नास्ति, दक्षिणा तु कुशल इति अर्थे अस्ति, दाक्षिण्यं कौशलम्। अनेनैव प्रकारेण अत्र सूत्रे व्यवस्था इति पदस्यापि महत्त्वम् और असंज्ञायाम् इति पदस्य महत्त्वम्। अतः सूत्रं सम्यगेव अस्ति। पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् एतेषां व्यवस्थायाम् असंज्ञायाञ्च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्, अत्र सर्वत्र विकल्पेन भविष्यति। तो अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वमज्ञाति धनाख्यायाम्। किमस्ति सूत्रं? स्वमज्ञाति धनाख्यायाम्। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् सूत्रं स्वमज्ञाति धनाख्यायाम्। तो ख्यातिश्च धनञ्च ज्ञाति धने, ज्ञातिश्च धनञ्च ज्ञाति धने और ज्ञाति धनयोराख्या, ज्ञाति धनयोराख्या ज्ञाति धनाख्या, न ज्ञाति धनाख्या इति अज्ञाति धनाख्या। तस्याम् अज्ञाति धनाख्यायां स्वमिति प्रथमान्तम्। सूत्रेण सर्वनामानि सूत्रेण या संज्ञा प्राप्ति सा स्वदादपि जसि विकल्पेन भवति। ज्ञाति धनान्यवाचिना और धन, ज्ञाति धन से अन्य, ज्ञाति धनान्यवाचिना स्वशब्द बंधु अर्थ हो तो स्वम धनान्यवाचिनः, अर्थात जातिवाचक अर्थात बंधु बांधव से और धनवाचक से भिन्न अर्थ हो तो गणसूत्र से सभी विभक्तियों के परे प्राप्त नाम संज्ञा जस के परे होने विकल्प से हुई है। तो जो विकल्प जसि परतः विकल्पति, स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम् स्वम पदम स्वशब्दम। तो स्वशब्दम यदि जाति और धन वाचक ना हो तो उस शब्द से जो विभक्ति है विभक्ति के परे शब्द से नाम संज्ञा विकल्प से होती है। शब्द और धन का वाचक ना हो तो स्वमज्ञात, स्व शब्द का बंधु एवं धन से भिन्न अर्थ हो तो गणसूत्र से विभक्तियों के परे प्राप्त सर्वनाम संज्ञा जस के परे होने पर विकल्प से होती है। अत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वत्र नित्यत्वेन सर्वासु विभक्तिषु यत्र यत्र तथा किमस्ति तथा प्रकल्पः आगच्छति, यथा विषयः आगमिष्यति तत्र तत्र भवतु नाम परं जसि परतः एतेन सूत्रेण स्वशब्दात् विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति इति सूत्रेण कथितम्।
ज्ञाति धनान्यवाचिनः, ज्ञाति और धन से भिन्न अन्य अर्थों का वाचक जो स्व शब्द उसके स्थान में जो प्राप्त हो या उसकी जो प्राप्त जो संज्ञा है सर्वनाम संज्ञा, वह जस परे रहते विकल्प से होगी। तो स्व से स्वे बन जाएगा और स्वाहा भी बन जाएगा। स्व शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां तत्र प्रथमा बहुवचन विवक्षायां जस इति कृते, तो सर्व क्या स्व 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 जस स्वरूपाणाम एक से एक विभक्त इति सूत्रेण एक से कृते स्व जस अनुबंध लोपे वा अस ततः परम किं भवति। यदि सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता तस्याः वैकल्पिकेन विधाने सोमज्ञाति धनाख्यायां यतो हि स्व अत्र किमस्ति स्ववाची नास्ति, बंधु बांधव वाची नास्ति, बंधु बांधव अर्थे न प्रयुक्तः, अथ च तत्र धन विषये प्रयुक्तः, अतः स्व शब्दस्य जसि परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञायां सत्यां। तो यदा विकल्प सर्वनाम संज्ञायाः निषेधे कृते अर्थात विकल्पे कृते, तो यदा सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति तदा तो प्रथम वर्णति पूर्व सवर्ण दीर्घ कृते स्वास सस्य रुत्वे विसर्गे कृते स्वाहा, यदि सर्वनाम संज्ञा भवति चेत् अस्य स्थाने जसस्य इति सूत्रेण जसि कृते अनुबंध लोपे आद्गुणा इति गुणे कृते स्वे इति रूपं भविष्यति। अनेन प्रकारेण आत्मीयाः आत्मन इति वा ज्ञाति धनिवाचिनस्तु स्वाहा, और ज्ञाति धन जातिवाचक और बंधु बांधव वाचक और धनवाचक यदि शब्द है तो तत्र तो स्वाहा यो भविष्यति, तत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति। ज्ञातयोर अथवा ज्ञातयोर्थावा जात बांधवः स्वाहा आत्मीयाः बांधवा अथवा स्वाहा धनम धनानि इति विषये तत्र विकल्पेन न, तत्र तो सर्वनाम संज्ञा भविष्यत्। सर्वनाम संज्ञा कुत्र भवति? जाति धन से भिन्न अर्थ को कहने वाले स्व शब्द की नाम संज्ञा होगी, भविष्यति, अन्यत्र न भविष्यति। तत्रापि सर्वनाम संज्ञा स्वज्ञाति धनाख्यायाम इति सूत्रेण विकल्पेन जसि परतः विकल्पेन भवति, तत्रापि रूपद्वयं सिद्ध्यति। एकस्तु सर्वनाम संज्ञायाः फलत्वात् जसस्सीति सीकृते सति स्वे इति रूपं सिद्ध्यति, नो चेत् स्वाहा यथा रामाः। अनेन प्रकारेण सर्वादीनि स्व शब्द के चार अर्थ हैं। यद्यपि स्व शब्दस्य अर्थ विषये वयं चिन्तयामश्चेत् स्व शब्दस्य चतुर्थाः चत्वारि अर्थाः। तो चत्वारः अर्थाः के भवन्ति तत्र? आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। स्व शब्दस्य चत्वारः अर्थाः के स्व आत्मा स्वयं, और आत्मीय अपना, जाति बांधव है ना, जाति बांधव। तो स्व आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन, ये चार अर्थ हैं अपने स्व के। आत्मा का अर्थ है स्वयं, आत्मीय का अर्थ है अपने अपना, और ज्ञाति का अर्थ है बंधु, और धन सीधा ही है। तो इसमें आत्मा और आत्मीय अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है, और ज्ञाति और बांधव अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। अपना और आत्मीय अर्थ में ही सर्वनाम संज्ञा होगी, ज्ञाति और धन अर्थ में नहीं होगी। अनेन प्रकारेण अग्रे अस्ति अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः किमस्ति सूत्रम्? अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः बाह्ये परिधानीये चार्थे अंतर शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा ज्यसि वा अंतरे अंतरा वा गृहाः बाह्याः इत्यर्थः। अंतरे अंतरा वा शाटकाः परिधान्या इत्यर्थः। तो
तो अस्य अर्थः अस्ति अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। तो अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, तो बहिषा योगो बहिर्योगः, बहिषा योगो बहिर्योगः। तो बहिषा योगो बहिर्योगः अत्र एवं चिन्तनीयम्। बहिषा योगो बहिर्योगः, बहिर्योगश्च उपसंव्यानयोः, बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च, बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च बहिर्योगोपसंव्याने। तो तयोः बहिर्योगोपसंव्यानयोः अत्र एवमस्ति। बहिषा योगो बहिर्योगः और बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च, बहिर्योगश्च उपसंव्यानञ्च बहिर्योगोपसंव्याने तयोः बहिर्योगोपसंव्यानयोः अन्तरं प्रथमान्तं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति षष्ट्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। तो अंतर शब्दस्य अत्र उक्तम् अंतरा बाह्ये परिधानीये, बाह्य परिधानीय, बाह्य अर्थ में या परिधानीय अर्थ में जो अंतर शब्द है उसकी जो उसे जो उसको जो प्राप्त है सर्वनाम संज्ञा, वह जस विभक्ति परे विकल्प से होती है। तो अंतर और बाह्य अर्थ, अंतर बाह्य और परिधानीय अर्थ में अंतर शब्द की जो अंतर शब्द को सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी जस परे। तो अंतरे अंतरावा गृहाः, तो अंतरे अंतरावा गृहाः अत्र किमस्ति? तो अंतरे अंतरावा गृहाः, तो अंतर शब्द से अर्थ अंतर शब्द का तो बाहर और परिधानीय अर्थ अगर है पहनने के लिए वस्त्र आदि के उसमें, तो उसमें सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। तो अत्र अंतर शब्द अंतरा वा अंतरे अंतरा वा अंतराः वा गृहाः, अंतरे अंतरा वा गृहाः, तो बाह्य अर्थ और परिधानीय अर्थ में। तो अंतरे अंतरा वा गृहाः, तो गृह अर्थ में, और बाह्य अर्थ बाह्याः इत्यर्थः, गृह के घर के अंतर बाहर इस अर्थ में है। तो अंतर शब्द से सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, तो अंतरे बन जाएगा। और जब सर्वनाम संज्ञा यदा सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति तदा बाह्याः इति अनेनैव प्रकारेण अंतरे अंतरावा साटिका। तो बाह्ये और परिधानीये गृहाः बाह्याः। तो अत्र अंतरे अंतरा बाहर स्थित घर आदि परिधानीय वस्त्र साड़ी, तो अंतर शब्द अत्र बाह्य और परिधानीय अर्थ में है। अतः अत्र विकल्पेन जस परता सर्वनाम संज्ञायां सत्याम अंतरे इति विकल्पेन यदा भविष्यति तदा अंतरे सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति चेत अंतरा वा साटकाः। तो अत्र एवम् अस्ति। तो बाह्य और परिधानीय अर्थ अस्ति। तो अत्र बाह्य और परिधानीय अर्थे अंतरा वा गृहाः, घर से बाहर या अंदर जैसा भी, तत्र अर्थे एवं अंतरे साटिका तो पूर्वादि